साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 1 मार्च 2025 को हुए टेस्ट का डिस्कशन देखने जा रहे हैं और यह टेस्ट 30 प्रश्नों का है। 45 सेकंड हर प्रश्न पर समय दिया गया है और इतना समय कई बार हमारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। देख सकते हैं कि टेस्टर में 213 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ओके, लगातार टेस्ट देते हैं ये सभी। निम्नलिखित में सत्य कथन चुनें। तो बारदोली आंदोलन 1922 में हुआ। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। सरदार पटेल को लौह पुरुष नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। ओके, चूँकि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जीएस और हिंदी की। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जीएस का प्रश्न यहाँ है। ओके, तो बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था, तो ये प्रश्न ऑप्शन गलत है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व पटेल जी किए थे, ये भी ऑप्शन गलत है। और ये सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो 63% छात्र ही सही कर पाए हैं। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर नहीं होगा, सिर्फ 63% छात्र जो कह रहे हैं वही होगा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ, मतलब अखिल भारतीय किसान सभा का पहली बैठक। इस अधिवेशन में निम्न में से कौन से कांग्रेसी नेता ने भाग लिए थे? पहले तो आप बता दीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, और ये बीपीएससी पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा सीएससी का। ओके, चूँकि मैंने आपको कहा है कि वो भी करना है आपको। ये बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे और यह एनसीईआरटी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ओके, तो जो हमारे प्रीमियम छात्र हैं वो जानते होंगे कि बाबा रामचंद्र का जिक्र एनसीईआरटी में कहाँ आया है और बहुत अच्छे से आया हुआ है। ओके, और जेएल नेहरू के साथ इनका क्या कनेक्शन था, बहुत सारी बातें, किस क्षेत्र में ये एक्टिव थे, सारी बातें मैंने की है। ओके, तो देखिए कि आपसे बीपीएससी कहाँ से प्रश्न लेती है, तो मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। ओके, तो चलिए, ये कहाँ के गिरमिटिया मजदूर थे? तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये फिजी के थे। ओके, और देखिए 82% छात्र सही कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, क्योंकि एक बार और ये प्रश्न मैंने टेस्ट में ही आपसे पूछा था, तो आप लोग कुछ चीज़ों को याद रखते हैं, ये अच्छी बात है। और देखिए कि सीएससी में रिपीट हो रहा है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में किया। बिहार किसान सभा से निम्न में से कौन जुड़े थे? ओके, यदुनंदन शर्मा जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन जुड़े थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। ओके, तो ये सभी लेफ्ट विचारधारा के थे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। इस पर जॉन रस्किन के किस पुस्तक का प्रभाव दिखता है? तो फर्स्ट टू लास्ट का नहीं, अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक है। हाँ, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं। तो रस्किन के पुस्तक का इफेक्ट है अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट है, टू द नहीं दिस है। ओके, मैं कल पुस्तक वो देखा था। ओके, तो मैं जान से आप लोगों को फंसाने के लिए ऐसा किया था, तो आप लोग फंस भी गए हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप जो देख पा रहे हैं ये सभी के सभी आपको दिखेंगे होम रूल की स्थापना में। ओके, ये भी सीएससी में है। वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। किस तिथि को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया? ओके, तो ये ऑप्शन 1 अप्रैल 1936 होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और ये आप डेट बता दीजिएगा कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया। हमने 1912 तो लिख दिया है, लेकिन डेट बताइएगा। इसी दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं और इसी दिन आई थिंक विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो आप देख करके मुझे बताइएगा। दिया सलाई किस चर्चित समाज सेवक की आत्मकथा है? बहुत फेमस है। ओके, तो ये कैलाश सत्यार्थी का है और अभी ही लॉन्च किया गया है इसे। AGNT जो है वहाँ इसे लॉन्च किया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी का है। ओके, स्वयं सिंह बिश्नोई नाम के कोई व्यक्ति इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये हमारे माइंड का एग्जिस्टेंस था, मतलब माइंड का क्रिएटिवनेस था कि मैं आपको फंसाने के लिए ऐसा किया था और आप फंस भी गए हैं।
सशक्त भारत एक द्विवार्षिक पत्रिका है, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो गृह मंत्रालय का नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय का है और कल ही राजनाथ सिंह जी इसे लॉन्च किए हैं। तो आपको मैं करंट अफेयर कहता हूँ पढ़ने के लिए, तो वहीं से प्रश्न लिया गया है। जो लिंक मैं भेजता हूँ आपको प्रतिदिन दिया जाता है, तो आप वहाँ से करिए। 29वां कॉप का मीटिंग कहाँ हुआ था? ये दैनिक जागरण से कल का प्रश्न है। ओके, हालांकि यह प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूँ और 64% छात्र इसको सही कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अजरबैजान बाकू में हुआ था कॉप 29। ये बीपीएससी का फेमस मतलब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, कॉप से पूछना। और इसी बीच तमन्ना नाम से हमारे साथ कोई जुड़ी, हालांकि इनका नाम ओरिजिनल नाम कविता है। फसल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सही क्रम बताएं। ओके, तो ये मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साइंस का, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। ओके, फसल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया हमें सिंचाई, निराई, खाद एवं उर्वरक और बुआई, तो हम सबसे पहले करेंगे बुआई, तो 4। उसके बाद हम करेंगे बुआई के बाद हम क्या करेंगे, खाद व उर्वरक डालेंगे, तो 3। उसके बाद हम सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार निकालेंगे, मतलब निराई करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। एनपीके उर्वरक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो एनपीके में क्या नहीं पाया जाता है? सोडियम नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम भी नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब 1 से अधिक हो जाएगा। सोडियम और कैल्शियम नहीं पाया जाता है, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। तो एनपीके इतना आसान है, फिर भी मात्र और मात्र 31% छात्र सही कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। और कल रात की जो क्लासेज हुई हैं उसमें आप देखें कि जो चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सेकंड चैप्टर, उससे कितना प्रश्न टियर 3 में ही लिया गया था। तो वो फ्री वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पर, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि वो प्रीमियम बैच का वीडियो है, लेकिन फिर भी मैंने उसको डाल दिया है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनें। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। तो खाद प्राकृतिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। उर्वरक मानव निर्मित लवण है, ये भी बात सही है। ओके, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है, ये गलत बात है। तो जो असत्य कथन चुनना है यही हो जाएगा। मात्र 35% छात्र इसको सही कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात नहीं है ये। 24D क्या है? खरपतवार नाशी है, कीटनाशी है, उर्वरक है, उपयुक्त में से 1 से अधिक या कोई नहीं। तो ये खरपतवार नाशी है, कीटनाशी नहीं है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक आप लोग लगाए हैं या उर्वरक लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खरपतवार नाशी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। ओके, अभी खबर आ रही है कि बिहार बोर्ड में 6 के ऊपर के सभी किताबें एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। ओके, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनें। असत्य कथन आपको चुनना है। खेतों से खरपतवार निकालना निराई कहलाती है, तो ये सही बात है, अभी मैं आपको बताया हूँ। काटी गई फसल से दाना और भूसे को अलग करना हार्वेस्टिंग नहीं, थ्रेसिंग कहते हैं इसको। ओके, हार्वेस्टिंग फसल काटना को कहते हैं। कंबाइन से हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग संयुक्त रूप से किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी मशीन होती है। ओके, तो यहाँ 30% छात्र ही इसको सही कर पा रहे हैं असत्य कथन चुनने में। तो समझ सकते हैं कि भाई ये खेती किसानी की बात है और आप लोग उसको भी गलत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन चुने। मैं यहाँ व्यू रिजल्ट्स में जाकर के सबका नाम भी देख सकता हूँ, किसने सही किया और किसने गलत, लेकिन ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो वहाँ मैं उन सारी चीज़ों को मैं नहीं दिखा सकता हूँ। निम्नलिखित में सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुनना है। छोटे स्तर पर बीज भंडार के लिए साइलो का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बड़े स्तर पर ऐसा करते हैं। भंडार के समय सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं भंडारण के समय में, ये बात सही है। ओके, और गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी सभी खरीफ फसल हैं, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये रबी फसल है। तो 60% छात्र जो कह रहे हैं सत्य बात कि भंडारण के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ये बात सही है। अब हिंदी की बातें शुरू हो रही है। ओके, क्योंकि हम हिंदी और जीएस दोनों देख रहे हैं, तो हिंदी के प्रश्न यहाँ 13 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें हिंदी और व्याकरण दोनों हैं। हालांकि मुझे 15 रखना था, पर साइंस के प्रश्न ज़्यादा बन गए हैं। ओके, घनानंद, केशव दास, सेनापति, पद्माकर, बिहारी, निम्न में कितने
रीतिबद्ध कवि हैं तो क्या घनानंद हैं? बिल्कुल नहीं है, और बिहारी भी नहीं है। तो 3 बाकी जो देख रहे हैं, केशवदास, सेनापति और पद्माकर, ये 3 रीतिबद्ध कवि हैं। तो 3 ही इसका उत्तर होगा, और 59% ही छात्र सही कर पा रहे हैं। अभी रीतिकाल का PYQ आपको पढ़ने के लिए कहा गया था। ओके, और निम्न में कितने मतीराम के आश्रयदाता हैं? तो मतीराम के आश्रयदाता भाव सिंह हारा है और जहांगीर हैं। शिवाजी किसके हैं और हिम्मत बहादुर किसके हैं बताइए। और यहाँ आपको शिवाजी, हिम्मत बहादुर का आश्रयदाता देने वाले इसमें दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद भूषण, चूँकि भूषण के आश्रयदाता शिवाजी थे, वो नहीं दिख रहे हैं आपको। तो 2 ही इसका उत्तर होगा, भाव सिंह हारा और जहांगीर। आप बताइएगा कि जहांगीर के आश्रय में जब थे ये, तो कौन सी पुस्तक की रचना किए थे? मतीराम का अलंकार निरूपक ग्रंथ है, तो ये इसका आंसर ललित ललाम होगा। ओके, निम्न में सत्य कथन चुनें। भूषण मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वीर रस के कवि हैं। बिहारी मुक्त श्रृंगार रस के कवि हैं, ये बात सही है। पद्माकर ने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में दिवाली का वर्णन सबसे अधिक किया है, तो बिल्कुल गलत बात है, होली का वर्णन अधिक है। तो बस बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, ये कथन सत्य है। उसके बाद क्या है, रस रहस्य, कविकल्पतरु, भाव विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी में चिंतामणि की रचना नहीं है, तो आपको रस रहस्य भी नहीं है, भाव विलास भी नहीं है, व्यंग्यार्थ कौमुदी नहीं है। 3 रचना ऐसा है जो चिंतामणि की नहीं है। ओके, तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा। 37% छात्र ही सही कर रहे हैं, और आप लोगों को आदत पड़ी हुई है कि इसमें है ही पूछा जाएगा, नहीं है पूछा गया है, और इस वजह से आप लोग गलत किए हैं, मुझे पता है। ओके, निम्न में सत्य कथन चुनें। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही बात है। महाराजा जय सिंह इनके आश्रयदाता थे, ये भी बात सही है। इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर माने हैं कि कितने दोहे माने हैं, बता दीजिए। हम बोलने ही जा रहे थे लेकिन रोक लिया हूँ खुद को। ओके, तो अब बताएंगे कितने दोहे जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार ये लिखे हैं, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक सही होगा। निम्न में किस कवि ने अपने आश्रयदाताओं के लिए बिरुदावली की रचना की? तो इसमें पद्माकर आंसर हो जाएगा। हिम्मत बहादुर बिरुदावली और भी बिरुदावली ये लिखे हैं, तो देख लेंगे आप लोग। सुधा निधि किसकी रचना है? सबसे आसान प्रश्न तो उस निधि की है। ओके, चंद्रबाला रास से, क्योंकि मैं कहता हूँ बैक फोर्थ रिवीजन करवाऊँगा, और इस वजह से आप देखेंगे पुराना प्रश्न भी है। तो आशुक कवि। ओके, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन चुनें। कारक में क्री धातु के साथ अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। नैन में नी धातु के साथ अन का प्रयोग हुआ है, ये भी बात सही है। भूत में भू धातु के साथ कत्व का प्रयोग हुआ है, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिलाप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप लगा हुआ है, तो आप देख पाएंगे, ये सही है। राखन हार में हार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें मूल धातु क्या है? तो रखना है क्या? रख है। ओके, रख है मूल धातु, रखना में ना लग गया है, तो ये मूल नहीं बचा, तो रख है। ओके, सैव में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न था। अ का, सिब प्लस अ, मतलब अ लगाते हैं तब सैव बनता है, ऐसा है। ओके, देन में मूल धातु दे है, तो प्रत्यय क्या है? न है। तो ये रहा आज का टेस्ट, और इसमें देखिए कि रुस्तम काफ़ी मेहनत कर रही हैं, और ये हमारे प्रीमियर स्टूडेंट हैं रिंकू, रेनू। और रेनू को मैं देख करके काफ़ी खुश हूँ कि पहली बार इतना मेहनत करते करते ये 3rd पोजीशन पे पहुँच गई, और ये बहुत अच्छी बात है। शुभम उसके नीचे हैं, और शुभम जनरली टॉप करते हैं, लेकिन अभी इनकी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो धीरे धीरे ये रिकवर करेंगे। ओके, उसके बाद अमित मिश्रा जी हैं, प्रीति कुमारी जी हैं, साधना हैं, पुष्पम है, गौरव हैं, सभी के सभी मैं देख पा रहा हूँ कि प्रीमियम स्टूडेंट हैं, प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। और टेस्टर के स्टूडेंट कोई दिखे ऐसा, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक भी ऐसे नहीं है जो टेस्टर से हों। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बात है, हम लोग प्रीमियम में किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1100 में, और टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये में एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ टेस्ट दीजिए हमारे साथ। तो जुड़िए हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा। सिलेबस भी बताया जाता है 24 घंटा पहले, और जब 120 अंकों का टेस्ट होता है तो आपको 2 दिन पहले सिलेबस बता दिया जाता है। मतलब सोमवार को टेस्ट होता है तो आपको शुक्रवार को ही सिलेबस बता दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल से तैयारी करा रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा, और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा।